हेलो एवरीवन, हियर इज पीयूष गोयल, डायरेक्टर प्रगति पथ। आज हम हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में जानेंगे पार्ट 4 डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की 6 स्ट्रैटेजीज जो आपके कोर्स में मेंशन्ड हैं, आपको उन 6 स्ट्रैटेजीज के नाम और सब टाइप्स पता होने चाहिए। दीज आर फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजेनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। फर्दर फिजन में 2 सब टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। साथ ही साथ आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स एकदम याद होने चाहिए। फिजन के अंदर जब बाइनरी फिजन की बात होगी, अमीबा विल बी रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल। मल्टीपल फिजन के अंदर प्लाज्मोडियम याद रखिए। फ्रेगमेंटेशन में सिंपली ग्रीन एल्गा स्पायरोगायरा का नाम याद रखिए। रीजेनरेशन में प्लेनेरियंस। बडिंग के अंदर यीस्ट या हाइड्रा। स्पोर फॉर्मेशन जनरली फंगल फीचर है। ब्रेड माउल्ड आपके कोर्स में राइजोपस का नाम आप याद रखिए। देन उसके बाद में वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें रूट के लिए आप एस्पैरागस याद रख सकते हैं, स्टेम के लिए पोटैटो एंड लीव्स के लिए ब्रायोफिलम। अब जो महत्वपूर्ण बात है कि इन स्ट्रैटेजीज की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले हम देखें कि फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन, ये तीनों ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक दूसरे से सिमिलर इस तरीके से हैं कि जब भी पेरेंटल प्लांट इसके अंदर टूट रहा है तो ब्रोकन पीसेस जो हैं वो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी तीनों स्ट्रैटेजीज में कॉमन फीचर ब्रेकिंग। लेकिन फिर डिफरेंसेस क्या हैं? तो देखिए, फिजन का मतलब दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फ्रेगमेंटेशन and regeneration, both of them are for multicellular organisms. इसमें भी जब फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स विथ सिंपल बॉडी डिजाइन, नो टिश्यू डिफ्रेंसिएशन। जब रीजेनरेशन की बात कर रहे हैं तो ऐसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है और जिनके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, whenever a unicellular organism breaks down into 2 or more than 2 organisms and each organism gives rise a new organism will be your fission. Whenever a multicellular organism is broken down into 2 or more than 2 organisms and each piece is giving rise the new organism, that will be fragmentation. Same thing will happen for regeneration whenever a multicellular organism is कट एट अ पर्टिकुलर प्लेन। रीजेनरेशन में ध्यान देने वाली 3 बातें कि क्योंकि स्पेशलाइज सेल्स डेवलप हो गई हैं तो कहीं से भी जब आप काटेंगे तो नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, यानी आपको सिंपली स्पेशल कट लगाना पड़ेगा एक पर्टिकुलर प्लेन से। सेकेंडली, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा स्ट्रैटेजी में, ओनली लॉस्ट पार्ट ही रीगेन होगा। और प्लेनेरियंस के साथ में बहुत एडवांस ऑर्गेनिजम्स भी अपने कुछ कुछ पार्ट्स को रीजेनरेट कर लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हम लोग अपने नेल्स और हेयर रीजनरेट कर लेते हैं। लिजर्ड जो है अपनी टेल को रीजनरेट कर लेते। नेक्स्ट देखिए, बड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको बड में याद रखना है। व्हाट इज अ बड? बड इज एन आउट ग्रोथ। अब आप समझिए कि आउट ग्रोथ क्यों बन रही है। 2 इंपॉर्टेंट बातें। वन इज दिस इज फॉर्म ड्यू टू इररेगुलर सेल डिविजन, या आप कह सकते हैं रिपीटेड सेल डिविजन। रिपीटेड सेल डिविजन भी हो बट उसको फैलने के लिए जगह मिल जाए सेल्स को, तो कभी भी आउट ग्रोथ नहीं बनेगी। तो तीसरा इंपॉर्टेंट की वर्ड इज रिपीटेड सेल डिविजन एट अ पर्टिकुलर साइट। यानी बट इज नथिंग बट एन आउट ग्रोथ विच इज द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिविजन एट अ पर्टिकुलर साइट। और जब ये आउट ग्रोथ डिटैच होगी या इवन पेरेंटल प्लांट में लगे लगे भी नया ऑर्गेनिज्म दे सकती है। लास्ट स्ट्रैटेजी, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या हैं? जैसे ही स्पोर्स की बात आती है तो आपको थोड़ा सा फंगल स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। फंजाई के अंदर जैसे हमारे लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंटस बॉडीज होती हैं, जिसके अंदर से उसकी एक पार्ट को हाइफा कहते हैं और ये हाइफा मिलजुल करके माइसीलियम बनाते हैं। तो हाइफा और माइसीलियम से एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसके ऊपर ऐसा सैक सा लगा रहता है। तो ये जो पूरा का पूरा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, स्टॉक मतलब 4, और क्योंकि ये स्पोरेंजिया को बेयर करेगा तो ये कौन सा? दैट इज स्पोरेंजियोफोर। 4 इज स्टॉक, स्पोरेंजिया को बेयर करने वाला। एंजिया इज सैक। तो स्पोरेंजिया क्या है? दिस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड विच देयर विल बी माइन्यूट स्पोर्स आर फिल्ड इन। और ये माइन्यूट स्पोर्स जब रिलीज होंगे स्पोरेंजिया से
So each spore is capable to give rise a new plant. So this is about spore formation. That's all about asexual reproduction's different strategies.